बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और मेरे नए पुराने सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को खुश आमदीद है एक नए व्लॉग में और एक नई वीडियो में। आज आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की क्लीनिंग की जो टेंशन है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगी, और इसके साथ हमेशा आप लोगों का घर वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, क्लीन रहेगा। और आप लोगों को अगर कोई अचानक आ जाए ना घर में, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। आज मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आप लोगों को झिंझोड़ के रख देंगी और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन फ्री कर देंगी कि आप लोगों ने कभी जो घर की डीप क्लीनिंग है ना वो भी करनी है। इससे ये होगा कि आप लोगों के घर में अगर कोई अचानक आ जाता है, या फिर अगर कोई भी इवेंट, कोई फंक्शन आ जाता है, तो कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं जो कि आपके घर में भी स्टे कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर कोई आ जाए तो आप लोगों का घर, आपका रूम जो है वो डीप क्लीन हुआ होना चाहिए, और आप लोगों की जितनी भी गंद मैल कुचैल सब है ना घर में से, यानी कि रूम में से डीक्लटरिंग हुई होनी चाहिए। फालतू चीज़ें आज मैं उठाऊँगी, डीक्लटरिंग भी हम करेंगे। और आज मैं अच्छी तरह से बेडरूम को क्लीन किया था मैंने, और उसके अलावा जितने भी ये पर्दे वगैरह लगे हुए थे ना, ये बेड के साथ लगे हुए हैं, अगर जब मैं आपको दिखा रही होंगी आपको नज़र आएंगे, उसको भी अच्छी तरह से मैंने क्लीन किया था। दीवारें वगैरह हैं उनके ऊपर शीट्स वगैरह लगी हुई हैं, और ये जो जगह है ना ये सेम वाली है, और इसके साथ शीट्स जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, उनको भी अच्छी तरह से झाड़ के मैंने क्लीन किया था। अगर आप लोग भी डेली थोड़ा सा टाइम लगा के ना और इसको क्लीन करती रहें तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी जो बेड है ना वो हमेशा साफ़ रहेगा। बेड को भी अच्छे से क्लीन किया करें, और जो अगर घर में पर्दे वगैरह लगे हुए हैं उनको भी, और दीवारों के ऊपर अगर शीट लगी हुई है उनको भी क्लीन किया करें। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी एक हैबिट है, लेकिन जब अगर आप लोगों के घर में कोई अचानक आ जाता है ना, या फिर अगर यानी कि आपका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, क्लीन नहीं होता, तो आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। और दूसरा ये कि पिलो जो है ना, पिलो कवर्स वो आप टाइम टू टाइम चेंज करती रहा करें। अच्छा, मेरा ये जो पिलो कवर जो मैं उतार रही हूँ ना, ये बाहर जो चारपाई पड़ी है उसके ऊपर रखने के लिए जो पिलो है उसके ऊपर चढ़ाना था। काफ़ी दिनों से मैं ना लेज़ीनेस दिखा रही थी, जिसकी वजह से ये पीछे ही रहता जा रहा था, तो आज मेरे ज़हन में आया तो मैंने उसको भी चेंज कर दिया। उसके बाद जो फालतू चीज़ें थी वो मैं देखती जा रही थी। आप लोगों ने भी देखना है कि जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं ना, वो आप लोगों ने सबसे पहले उठानी है। मुझे इतने दिन हो गए थे, कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, और कुछ सर में दर्द मुझे डेली होने लग जाता है। उसके लिए मैंने अब मेडिसिन बनाई है, वो मैं अब इंशाल्लाह डेली की डेली खाया करूँगी। कल भी मैंने खाई है, आज भी खाई है, तो इंशाल्लाह उसके साथ मेरी नज़र ठीक हो जाती है, और जो है नज़र की कमज़ोरी भी नहीं रहती, सर में दर्द और दिमाग में दर्द नहीं होता। उससे ये टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मुसलसल सर में दर्द हो रहा था। और ये मेरी अम्मी मुझे बना के दिया करती थी जब मेरे अभी आइज़ का ऑपरेट नहीं हुआ था। तो ये फिर मुझे मेरी सिस्टर ने याद करवाया था कि ये वाला बना के खाओ, तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा। आँखों का ऑपरेशन हुआ हुआ है ना, तो इस वजह से होता है, क्योंकि अब खुराक नहीं है। शादी इधर हो गई है, लेकिन इतनी हमारे पास कोई पैसे वगैरह नहीं होते कि हम ये जो है अच्छी खुराक खाते रहें जिसके साथ नज़र वगैरह ठीक रहे। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ से मैंने हर चीज़ को डीप क्लीन करना शुरू कर दिया था। आप लोग देखेंगे अभी जितनी भी चीज़ें आप लोगों के इधर ट्रंक के ऊपर पड़ी होंगी ना, उनको उठाना है और शीट को अच्छी तरह से क्लीन करते जाना है। और क्लीन करने के साथ-साथ ही चीज़ें भी अगर आप लोग रखती जाएँगी ना, तो उससे ये होगा कि आप लोगों का अलग से टाइम नहीं लगेगा, अलग से एनर्जी नहीं लगेगी। और ये एलईडी मेरे जहेज़ की है, लेकिन आज तक इन्होंने घर में लगाई नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि बिल आता है तो इसलिए नहीं लगानी, केबल लगवाएँगे, केबल के भी पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए नहीं लगानी। तो इसलिए मेरी ये जो एलईडी है ना 3 सालों से ऐसे ही घूम रही है। अभी दिसंबर में मेरी 3rd जो है ना इंशाल्लाह वेडिंग एनिवर्सरी आएगी। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे हालात अच्छे करे, मेरे लिए मेरे नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, और मेरे लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएँ। रिज़्क की जो तंगी है ना, जो रोज़ी है वो मेरी खोल दे अल्लाह ताला, आमीन। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना
अच्छा, आप लोग कहेंगे कि अब सिर्फ़ अपने लिए दुआ की है। हालाँकि मैं हमेशा सुबह उठते ही ना कहती हूँ कि या अल्लाह हर इंसान को दुःख तकलीफ़ परेशानी से बचा के रखें, हर इंसान को ज़ुल्म और ज़ालिमों से, दुश्मनों से, नज़र बद से बचा के रखें और हर इंसान को खुला रिज़्क अता फ़रमाएँ और हर इंसान के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ। आमीन। तो ये दुआ जो है ना मैं सुबह उठते ही लाज़मी करती हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि मैंने सिर्फ़ अपना ही कहा है आपको, मैं पूरी इंसानियत के लिए दुआ माँगती हूँ अल्लाह ताला से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये जो मेरे पास ये स्टूल्स हैं ना, ये भी अच्छी तरह से मैंने नीट क्लीन कर लिए थे। मेरी यहाँ पे सिटी में शादी हुई हुई है, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन मेरे अब्बू ने है जो है ना ये लेके दिए हुए हैं क्योंकि मैं आपको बताऊँगी क्यों? क्योंकि इससे पहले मेरी शादी विलेज में हुई हुई थी। तो ये मेरी सेकंड मैरिज है, आज आज आप लोगों को भी पता चल गया लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ा है और पड़ भी रहा है अभी तक। स्टिल ये भी कभी आप लोगों को स्टोरी बताऊँगी, अगर आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा तो ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ना अच्छी तरह से सारी चीज़ों को क्लीन करके आ गई थी तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। ये चेयर मैंने अपनी बेटी के लिए ली हुई थी, 2 ली थी और एक जो है वो उसके पास ऊपर पड़ी है और एक वो यूज़ करती है और एक यहाँ पे रखी होती है क्योंकि घर बहुत छोटा-सा है और इसमें जगह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये चीज़ें आप लोगों को ऊपर पड़ी हुई नज़र आ रही हैं ट्रंक के ऊपर। आप लोग भी कहेंगे कि चेयर और स्टूल वगैरह ऊपर चढ़ाए हुए हैं तो घर में मेरी प्यारी बहनों जगह इतनी नहीं है, मेरा घर बिल्कुल छोटा है, 2.5 मरले का है, 2.5 भी मुझे लगता है कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज़ है ना मैंने ऊपर नीचे ही बस इस तरह से रख के मैनेज किया हुआ है हर चीज़ को। ये जहेज़ वालिदैन देते तो हैं कि बेटियों को आसानी रहे और जो है अगले घर जाके उनको कोई मसला ना बने या फिर कि अगले घर जाके अगर कोई ज़रूरत हो तो अपनी चीज़ें निकाल के इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगले घर में इतनी जगह भी है कि नहीं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जितनी जगह है उतने में मैंने मैनेज किया हुआ है सारा कुछ और फ़र्श के हालात आप लोगों को नज़र आते ही हैं, रोज़ मेरे हर व्लॉग में नज़र आता है आप लोगों को कि किस तरह के हैं, घर का हाल कैसा है। यानी कि मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है कि घर में चेंजिंग वगैरह कर सकें या फिर कुछ भी फ़र्श वगैरह हम डलवा सकें, ऐसा ही फ़र्श है। बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन जो कमरा है ना इसके ऊपर तो अच्छी तरह से सीधा कह लें कि फ़र्श भी नहीं है सही तरह से। चलें खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला हालात अच्छे करेंगे तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एलईडी जो है ये मैंने स्पीड ज़्यादा की हुई है इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने बिल्कुल ऐसे रख दिया, बड़ी आसानी से ये रखने पे मुझे टाइम लगा था और ये इधर ही बस इस कैबिनेट के ऊपर ही पड़ी रहती है, ये तकरीबन 3 सालों से ऐसे ही है, इसको चलाया नहीं है। जहाँ मेरी पहले शादी हुई थी वहाँ पे मैंने चलाया हुआ था और मैं इसको देखती थी। यानी कि उधर केबल भी लगवाई हुई थी मेरे हस्बैंड ने, तो हम लोग देखा करते थे। इधर आके अभी तक नहीं लगाई, 3 साल हो गए हैं, ऐसे ही पड़ी है। अच्छा, उसके बाद ना आप लोगों ने ये जो सारी चीज़ें हैं ना उनको पहले तो साइड पे कर लिया, जो ज़रूरी चीज़ें थी जो ऑर्गेनाइज़ करने वाली थी उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। उसके बाद ये आ जाते हैं पॉलीथीन बैग्स जो जिसके अंदर हम लोग घर की चीज़ें वगैरह लाते रहते हैं शॉपिंग करके, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके संभाल के रखने हैं। फिर जब भी ज़रूरत पड़े ना तो ज़रूरत के मुताबिक जो लेना हो वो ले सकते हैं हम साइज़ के मुताबिक, ठीक है। और ये वाला मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी शॉपिंग बैग, ये मेरी भाभी आई थी ना वो मेरे लिए कपड़े वगैरह लेके आई थी, जो मैंने सूट आपको कुछ दिन पहले दिखाया है सर्दियों वाला, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो व्लॉग तो आप लोगों को दोबारा से दिखा दूँगी। आप लोगों ने कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह किसी व्लॉग में ना आप लोगों को दिखा दूँगी। वो बहुत प्यारा सूट था। अच्छा, वो लाई थी, तो इसके अलावा अम्मी के भी कपड़े लाई थी। अम्मी दूसरी बहन के घर में थी तो इसलिए वो फिर उन्होंने मुझे दे दिया था, इसमें मैं सूट वगैरह ले आई थी अपने घर में। अच्छा, यहाँ पे मैं सारे वेल ऑर्गेनाइज़्ड करके रहिए सारे रैपर्स रख दूँगी। ऐसा होता है ना कि अक्सर हम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भाभी जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, हमें सपोर्ट करती हैं, भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं, वरना अदरवाइज़ मैं आज इस घर में भी ना रह रही होती और मेरा घर एक दफ़ा से फिर ख़राब हो जाता। मैं आप लोगों को बताऊँगी अपनी कभी स्टोरी, जब आप लोगों ने वो सुनी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रा अंदाज़ा होगा कि कैसे हालात में मैं गुज़ारा कर रही हूँ या कैसे थे। अच्छा, इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था और ये जो बाकी सारे थे ना ये सारे फ़िज़ूल थे और ये मैंने गिरा दिए थे। ये मैंने अच्छी तरह से गिरा दिए और मैं इतनी ज़्यादा थक गई, इतनी ज़्यादा थक गई कि मुझसे वॉइस ओवर तक नहीं हो रहा था और फिर मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लेने के बाद ये वॉइस ओवर करना जो है वो शुरू किया है।
अभी भी मेरे साथ में दर्द जो है वो होने लग गया, क्योंकि सारा दिन तो मैं काम लगी रही हूँ और मैं 1 मिनट भी बैठी नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई रेस्ट वगैरह किया है। सारी वीडियो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे की बनती है। तो उसके अंदर से कुछ क्लिप्स जो हैं, जो अच्छे नहीं सही आए हुए होते वो कट भी करने होते हैं, और जो ठीक आ रहे होते हैं वो फिर रखने होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर भी मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने गिरा दी थी और उसके बाद जो आप लोगों ने करना क्या है, अपना फर्नीचर आप लोगों ने साफ़ करके रखना है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि साफ़ ही रखूँ, लेकिन ऐसा है कि डस्टिंग वगैरह जब बाहर से डस्ट आती है ना, अंधेरी वगैरह आती है, तो उसके साथ ही सीधा जो है ना, तो सारा गंद सीधा अंदर आ जाता है कमरे में भी। और यानी कि बाहर सहन में भी जो चीज़ें रखी होती हैं, और किचन मेरा ओपन है, आप लोगों ने देखा ही हुआ है। तो आप लोगों ने मैंने मेकओवर की भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी वीडियो बनाई है, जो कि कम बजट में हो जाता है। और अगर हम गरीब भी चाहते हैं ना कि हमारा किचन और घर जो है खूबसूरत हो, तो मैं कम बजट में किचन से मैंने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह मैं आगे भी डेकोरेशन करती रहूँगी घर की। तो आप लोगों ने चैनल से कनेक्टेड रहना है। इंशाल्लाह आप लोगों को और भी बहुत सी मेकओवर की वीडियोस इंशाल्लाह मिलेंगी। तो ये सफाई तो चलती ही रही थी, और आगे भी बहुत सारा मैंने काम किया था। ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ किया था, क्लीन किया था अच्छे से। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको नज़र आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।